जम्मू कश्मीर की दो असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो वो 11 तारीख यानी कि जो है वो आज से लगभग 2 दिनों के बाद होंगे। और इसी के चलते आज हम इस समय जम्मू के नगरोटा बाजार में हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनकी क्या कुछ सोच है कि अब की बार जो है वो ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह का बदलाव होना चाहिए और इनके एरिया का यहाँ पर एमएलए कौन होना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मीनू वैष्णो। मीनू जी, क्या कहेंगे? नगरोटा में यहाँ पर जो है वो बाई इलेक्शन 11 तारीख को होंगे, वोटिंग होगी, 14 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन क्या आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कौन एमएलए होना चाहिए? इस बार किसको जिता के आगे भेजेंगे? दिव्यानी राणा जी को, उनको ही जिताएंगे जी। हाँ, उनको ही जिताएंगे। दिव्यानी राणा जी को ही क्यों, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? अच्छा, उनके फादर साहब जो थे उन्होंने भी अच्छा काम किया जी, तो ये भी अच्छा काम करेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बच्ची हैं। ये बच्ची कहाँ है? बच्चे से आगे जाएंगे, बच्चे जो हैं वो ही आगे जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही काम कराएंगे, इन्हीं को वोट देंगे। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? जो है नगरोटा जो है बीजेपी का गढ़ है, तो उन्हीं को वोट देंगे, दिव्यानी राणा जी को। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको दिव्यानी राणा से कि अगर वो एमएलए बन उनके ऊपर पूरी उम्मीदें हैं, वो काम करवाएंगी। उनको शौक है काम करने का। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अब की बार यहाँ पर कौन एमएलए होना चाहिए? बीजेपी का होना चाहिए या बाकी पार्टीज का होना चाहिए? बीजेपी का सर। बीजेपी का ही? जी सर। आप क्या कहेंगे? बीजेपी का ही रहेगा सर इधर जब नगरोटा का। बिल्कुल सर। किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? राणा, दिव्यानी राणा को। बिल्कुल। ऐसा क्या है कि आप मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? उनके फादर साहब ने बड़े काम करवाए हमारे नगरोटा में। हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या उम्मीदें हैं आपको आगे के लिए? हमारे काम करते रहे जैसे करते आ रहे हैं, बस यही उम्मीद है उनसे। बस जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। यहाँ पर और भी है एक भाई साहब, यहाँ पर ये तंदूर में यहाँ पर लगा रहे हैं नान वगैरह। सर, क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी, नगरोटा से? हाँ जी, नगरोटा। इस बार क्या चाहेंगे, कौन एमएलए होना चाहिए? दिव्यानी राणा। दिव्यानी राणा, नगरोटे की बेटी साहब है, नगरोटे की बेटी, उसी को जिताएंगे। उन्हीं को जिताएंगे? हाँ जी, फुल सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी कुछ लोग यहाँ पर, इनसे बात। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश अनंत। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ जी, लोकल यहीं के। क्या चाहेंगे इस बार कौन यहाँ का एमएलए होना चाहिए इस बार? बस बीजेपी। बीजेपी? और कोई कैंडिडेट है नहीं जिसको हम जिताएं। जी जी। और कोई हमारी नज़र में तो कोई है ही नहीं। क्या लगता है कि किस तरह की उम्मीदें आपको इस इलेक्शन से? क्योंकि राणा साहब तो नहीं रहे हैं, लेकिन अब जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, राणा साहब नहीं रहे, उनकी बेटी तो है ना, वो भी बीजेपी की है। राणा साहब भी बीजेपी में थे। हमें तो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना है। तो इन नगरोटा के लोगों से हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और भी यहाँ पर अंदर है, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इनसे भी। सर, क्या नाम है आपका? हमारा जोगिंदर है। जोगिंदर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर के? नगरोटा के ही हैं। तो इस बार किसको सपोर्ट करने वाले हैं? क्या चाहते हैं कि कौन सा एमएलए होना चाहिए? कई सारे कैंडिडेट्स मैदान में हैं, एनसी से हैं या फिर बात करें अलग अलग पार्टी से, बीजेपी से हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम उसी को जिताएंगे जो रोज हमारे पास आते हैं। अच्छा। ये जो नए आ रहे हैं कभी कभी आते हैं। पहले यहाँ पर किस तरह के काम हुए हैं? राणा साहब ने किस तरह के काम कराए हैं यहाँ पे? बहुत बढ़िया काम करवाया। जी जी, बहुत अच्छे काम करवाया। अभी उनकी बेटी करवाएगी आगे। बिल्कुल। ये मीनू ढाबा है और ये वही ढाबा है, यहाँ पर देविंदर सिंह राणा यहाँ पर आते थे और यहाँ का खाना हम खाते, यहाँ का खाना वो खाते थे। लेकिन आज यहाँ पर कुछ नौजवान ये भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? वरुण शर्मा। वरुण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उधर अखनूर साइड से हूँ। अखनूर साइड से हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं इधर बमियाल वाली साइड से। इधर के ही हैं। तो कौन होना चाहिए एमएलए यहाँ का इस बार? बीजेपी से होना चाहिए या बाकी पार्टी से? बीजेपी से ही। दिव्यानी राणा। हमारे बोर्ड यही है ना ये। अच्छा, वोट आपका यही पे। तो मतलब उन्हीं को सपोर्ट करेंगे आप? फर्स्ट टाइम वोट देंगे उनको। पहला वोट आप उन्हीं को देंगे? इससे पहले वोट नहीं डाला आपने? फर्स्ट टाइम। देख सकते हैं जो फर्स्ट टाइम यानी कि नौजवान जो है जिन्होंने पहली बार अपना वोट कास्ट करना है। भाई साहब, आपका नाम? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर है, नगरोटा। नगरोटा के हैं जी। तो इस बार कौन, किसको जिताएंगे? आप क्या चाहते हैं कि कौन एमएलए होना चाहिए? सच्चे दिल से बताना, झूठ मत बोलना। बीजेपी में। बीजेपी को जिताएंगे? जी। सच बोल रहे हो? जी। नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं या कोई डर के मारे तो नहीं बोल रहे?
खुद का मन है जी। देख सकते हैं यहाँ पर इस ढाबे के अंदर दविंदर सिंह राणा जी की भी तस्वीर है। ये मीनू ढाबा जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर भी है और जो भी यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत, कुछ और भी लोग पहुंचे इनसे भी जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हर किसी का यहाँ पर यही कहना है। सर आप क्या कहेंगे, कौन यहाँ का एमएलए होना चाहिए? देवेंद्र राणा जी। दिव्यानी राणा जी। दिव्यानी राणा जी बहुत अच्छे काम किए हैं उनके पापा ने। थोड़ा सा इधर आइए। उनके पापा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम कोई भी बात लेके जाते थे वो आगे तक पहुंचाते थे। अच्छा, ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसका उन्होंने काम नहीं किया है। चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि अपना भाईचारा है, अपना ही है, अपनी फैमिली की तरह वो काम करते हैं और हमें यही है कि आगे भी वो ऐसा ही काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नगरोटा के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। आप सब लोग भी जरूर बताएं कि आखिरकार नगरोटा का एमएलए कौन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कई सारे लोग ढाबे पर यहाँ पर खाना खाने के लिए भी आए थे और सभी से हमने यहाँ पर पूछा है। हर किसी ने यहाँ पर यही कहा है कि दविंदर सिंह राणा की बेटी को वो यहाँ से जिताएंगे। आप सब लोग भी जरूर बताएं कि आपकी बार यहाँ का एमएलए कौन होना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव, सुखदेव जी का यहाँ के रहने वाले हैं? रियासी डिस्ट्रिक्ट के। रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं। चलिए जी, आप बाहर के हैं तो आप सब लोग भी जरूर बताइएगा कि आखिरकार इस बार जो है वो प्रचार जो है वो जोरों शोरों पर हैं। सब पार्टियां जो है वो यहाँ पर जोर लगा रही हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि जब रिजल्ट आएगा जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली सीटों पर तो उसमें जो है वो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो आप सब लोग भी जरूर जो है वो अपने अपने सुझाव बताएं कि आखिरकार नगरोटा का एमएलए जो है वो इस बार कौन होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए या फिर बाकी जो किसी पार्टी का होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की है, जो भी लोग यहाँ पर मिले हैं हर कोई जो है वो दिव्यानी राणा जी का नाम यहाँ पर गा रहा है और यही कह रहा है कि जनाब अब की बार दविंदर सिंह राणा जी तो नहीं है, लेकिन उनकी जो कमियां हैं उनको जो है वो अब उनकी बेटी जो है वो पूरा करेगी। जनता जरूर इस वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।